फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आज हम चैप्टर 12 करेंगे क्लास 6 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक इंक्लूड करेंगे: कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर, स्विच एंड टर्मिनल। ये सारे 7 के 7 टॉपिक्स कर लेंगे। फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। मेन इसमें यही पॉइंट्स हैं और कुछ ज़्यादा मेन है नहीं इसमें। जो भी मेन होगा, एक्सरसाइज के कुछ फिलअप्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो हम सब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जो भी हमारी जो हमारी टॉर्च है, उसको जो बल्ब ग्लो करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, वो किससे मिल रही है? उसको इलेक्ट्रिक सेल से मिल रही है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। तो ये जो हमारा सेल है, ये प्रोवाइड करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी। अब सेल के बीच में क्या होता है? एक कुछ केमिकल स्टोर होता है, ठीक है। वो केमिकल क्या करता है? वो केमिकल हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो जो एक इलेक्ट्रिक सेल है ना, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट व्हेन द केमिकल इन द सेल, ठीक है। तो ये जो भी हमारे जो सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? केमिकल, ठीक है। वो केमिकल क्या करेगा? हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और वो इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे जो बल्ब है वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो केमिकल है सेल के बीच में, अगर वो पूरा यूज्ड अप हो गया ना, तो इसका मतलब फिर उसके बाद जो ये सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो जो भी है, जो सेल है, वो क्या कंटेन करते हैं? कुछ केमिकल कंटेन करते हैं, ठीक है। वो केमिकल ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड विच हेल्प इन ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलामेंट। अब फिलामेंट क्या होता है? कहते हैं ये एक थिन वायर होती है जो हमें लाइट देती है, ठीक है, गिव ऑफ लाइट। सेल के बीच में आपने देखा होगा, ये बल्ब होता है हमारा, ठीक है। मेरा बल्ब वेरी फनी, ठीक है। ये बल्ब है। बल्ब के बीच में क्या होता है? वायर होती है, यहाँ पर एक थिन सी वायर होती है, ठीक है। उस थिन सी वायर को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट, ठीक है। ये थिन सी वायर है, ये लाइट देती है हमें, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। और ये जो होते हैं ना हमारे सेल है, ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या होते हैं? टर्मिनल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? टर्मिनल्स। तो फिलामेंट पता चल गया, थिन वायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये जो है, इसका ऊपर और नीचे वाला ऐसे हिस्सा होता है, उसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल। अब इसमें देखो कि कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब की, ठीक है। तो एक, जब हमें बल्ब को ग्लो करना है तो सेल के दोनों टर्मिनल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों कनेक्टेड है बल्ब के टर्मिनल से। इसमें बल्ब ग्लो करेगा। इसमें क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? कनेक्शन डिसकनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से डिसकनेक्टेड हो गया। तो अगर एक पूरी सर्किट बनानी है तो कनेक्शन पूरे क्लोज होने चाहिए। यहाँ पर देखो, इस टर्मिनल से कनेक्ट किया नहीं, दोनों ही इसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ देखो, ऊपर वाले टर्मिनल से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, नीचे वाले से किया नहीं, यहाँ भी नहीं ग्लो करेगा। यहाँ देखो, चाहे क्रॉस किया है बट दोनों टर्मिनल अलग अलग, मतलब एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्या हो जाती है? सर्किट बन जाती है। तो एक प्रॉपर सर्किट क्या होगी? जिसमें प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि जो भी सेल की दोनों टर्मिनल्स हैं और जो बल्ब की दोनों टर्मिनल्स हैं, वो आपस में कनेक्ट हों, ठीक है। तो जैसे हमने किया, ये बल्ब है, ये हमारा सेल है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। तो जब ये वाली, ठीक है, कनेक्ट करेंगी, तब वह बल्ब क्या करेगा? ग्लो। जैसे हमने ये किया, इसमें अलग अलग हमारे क्या थी? सर्किट्स थी। तो सर्किट्स का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है कि एक टर्मिनल क्या कहते हैं, बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और जो हमारा इसमें मतलब ये कनेक्ट हो गया, इसी की वजह से क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसी वजह से क्या है? जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो कहते हैं कि जो हमारा करंट है ना, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ से करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसको करंट मिलेगा तभी ये ग्लो करेगा, ठीक है। अगर हमने कुछ इसको अच्छी तरह कनेक्ट नहीं किया, या बीच में से हमारी वायर टूटी हुई है या कुछ भी है, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट ही नहीं उस तक पहुंच पाएगा। जो उसका पाथ है वो क्या हो जाएगा? बीच से टूट जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच। तो स्विच का क्या काम होता है हमारे घरों में? तो स्विच क्या होता है? एक सिंपल डिवाइस है जो क्या करेगा, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर सर्किट को कंप्लीट करेगा तो चीज़ जो भी है करंट प्रॉपरली पास होगा। अगर वो सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो सर्किट को ब्रेक करने पे क्या होगा, करंट मतलब फ्लो नहीं होगा और चीज़ नहीं चलेगी। जैसे हमारे घरों में ही स्विचेस लगे हैं, तो स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो सर्किट हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और उसमें से करंट फ्लो होके जो भी हमने अप्लाइंसेस चलाना है वो हमारा चल जाएगा। अगर हमने जो स्विच है वो ऑफ़ कर दिया, मतलब हमारी सर्किट क्या होगी, ब्रेक होगी। सर्किट ब्रेक होने का मतलब है कि जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो चीज़ नहीं चलेगी। यही है ना स्विच का काम। तो ये मेन स्विच का काम होता है। तो स्विच क्या करेगी, आइदर ब्रेक करेगी सर्किट को या तो उसको कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो ये स्विच का काम होता है ब्रेक करना या कंप्लीट। अगर ब्रेक कर दी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर कंप्लीट कर दी तो करंट प्रॉपरली फ्लो करेगा। टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको कंडक्टर्स बोला जाता है। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको उसको इंसुलेटर्स बोला जाता है। तो कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो मटेरियल, और इंसुलेटर वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या हो गए, जिसमें से मोस्टली मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, तो मेटल्स में मेरा कॉपर, आयरन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। बट इंसुलेटर क्या आ जाएगा, वो जो मेटल्स नहीं है, जैसे वुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये इंसुलेटर्स में आएंगे। इसमें मेटल्स आ गया, जो मेटल्स में हमारा आ जाएगा, जो हम घरों में वायरिंग करते हैं, कॉपर की, ठीक है, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, मतलब ये मेटल्स है, ये हम करते नहीं है इनकी, मेन हम कॉपर की करते हैं क्योंकि सिल्वर क्या है, बड़ा एक्सपेंसिव है। तो वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्ट कर रहा है जो। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर से ना एक हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि ठीक है हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, सेल लगा दिया, एक हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमने कौन सा कंडक्टर रखना है कि इंसुलेटर। तो इसमें ना आपको क्वेश्चन आएगा कि आपके पास ऑप्शंस हैं, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, नेल है, कील बोलते हैं जिसको, ब्लेड है, ठीक है। इनमें से आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये ऑप्शंस है आपको एमसीक्यूज में, ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट, ठीक है, मतलब कि इसमें से चलो ये दोनों ही करेंगे, इसकी जगह हम पेपर लिख देते हैं, पेपर, ठीक है। आई थिंक उसमें ना ब्लेड ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, ब्लेड था, नेल या ब्लेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रबर क्या है, इंसुलेटर है, बोला ना मैंने आपको इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, प्लास्टिक भी नहीं करेगा, पेपर भी नहीं करेगा, क्योंकि पेपर भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ब्लेड है, जो ब्लेड हमारा क्या आ गया, मेटल का ही बना होता है ना ब्लेड। तो ब्लेड को जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन आता होता है कि ऐसे हमारे पास एक सर्किट है, ये मटेरियल है, तो बताओ हम यहाँ पर इसकी जगह कौन सा मटेरियल डालेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो हम ब्लेड आ गया, नेल हो गया, जो भी मेटल से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, अगर उसमें वो होगा तो वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये चैप्टर तो यही कंप्लीट होता है क्योंकि जो मेन था वो मैंने करवा दिया। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट समरीज करेंगे, जिसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। येस, इलेक्ट्रिक सेल ही तो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। कि इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, कुछ केमिकल है जो रिएक्ट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। कहते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल है इसकी दो टर्मिनल्स होती हैं, हाँ जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है ये भी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। हाँ बताया था, जो फिलामेंट है वही रिस्पॉन्सिबल, वही ग्लो करता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, हाँ, कि जब सर्किट कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा। उसके बाद कहते हैं इन अ क्लोज सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल। हाँ, कि अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है तभी वो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल करंट फ्लो करेगा।
स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं आइदर टू ब्रेक और आइदर टू कनेक्ट द सर्किट, ठीक है, या सॉरी कंप्लीट द सर्किट। मटीरियल दैट लॉ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, उसको कंडक्टर्स बोला जाता है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और वो मटीरियल जो अलाउ नहीं करते कि करंट पास हो उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये सारे हमने कर लिए हैं। बल्ब तो आपको पता ही है क्या होता है। उसके बाद फिलिप्स है, कहते हैं डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच ही बोलते हैं जो ब्रेक करेगा या कंप्लीट करेगा सर्किट को। इलेक्ट्रिक सेल की 2 टर्मिनल्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल कैन फ्लो थ्रू मटीरियल्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो यस थ्रू मेटल्स, सॉरी कि इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, यस मेटल से ही करते हैं, ट्रू। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट, नो, क्योंकि जूट स्ट्रिंग क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, मेटल नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल, नहीं, क्योंकि थर्मोकोल भी मेटल नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही कुछ था जो इम्पोर्टेंट था। वो जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो कुछ छोटा था, तो इसी में मैं ये फन विद मैग्नेट वाली वीडियो क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो इस चैप्टर में भी हमारा क्या है कि मैग्नेट के बारे में किया। जो मैग्नेट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट क्या होती है, जिसको चुंबक बोला जाता है, ठीक है। तो चुंबक क्या करती है, अपने तरफ सारे जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, सारे मेटल्स नहीं, कुछ मेटल्स हैं जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, इस तरह के मेटल्स को क्या कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है मैग्नेट। तो कहते हैं जो मटेरियल है दैट नॉट अटैच टूवर्ड्स मेटल्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब कहते हैं ईच मैग्नेट हैज़ 2 मैग्नेटिक पोल, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है मैग्नेट का। तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगर हमने कोई भी मैग्नेट को फ्रीली हमने छोड़ दिया है तो वो मैग्नेट किस तरफ अलाइन करेगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि ऑपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर। जो पोल्स सिमिलर पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट में इतना ऐसा कुछ है नहीं, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट थे मैग्नेट के बारे में, आपको पता भी है। इसमें से यही क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया गया है तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगी, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। और जो नॉर्थ है वो रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें यही है बस। हमारे पास कुछ ना मैग्नेट्स की टाइप हैं, ठीक है, हॉर्स मैग्नेट, शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट्स, ठीक है। अब इसमें कुछ फिलिप्स हैं कि द मटेरियल विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मैग्नेट, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। पेपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हमारे पास इन ओल्डन डेज के में जो सेलर्स थे यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट के पीस को वो करके डायरेक्शन फाइंड कर लेते थे। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। इसमें यही है, कुछ ऐसा है नहीं, बस इसमें जैसे ये दिया है कि नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ रिपल्शन करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं जो मैंने नहीं करवाया, ऑलमोस्ट सभी हो गया इसमें। तो इस चैप्टर में यही कुछ था जो इम्पोर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें जो कि है अलका एजुकेशनल। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी।